वो बच्चों को नहीं देख रहे, गरीब लोगों को नहीं देख रहे, 3 बच्चों को नहीं देख रहे, यहाँ पे देख रहे जी उसने ये टावर बना दिया, हमने भी यही टावर बनाना है। हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है, हम लोग बिजली के बिल्स कितने ज़्यादा दे रहे हैं, आम आवाम बिल्कुल पिस रही है। अगर तो सिंपली ये एक जगह लेना चाहते हैं, वहाँ पे टावर बना के झंडा, तो इससे कोई गरीबी ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टावर आ रहा है 14 से पहले परचम के लिए लिबर्टी पार्क में ये टावर बनाया जाएगा। उसके लिए वज़ीर निगरान ने जो है डिमांड की है 40 करोड़ की। एस्टेब्लिशमेंट को कहा है, डेवलपमेंट को कहा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये प्रोसेस चाहता है। लेकिन 40 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है सिर्फ एक टावर के लिए, एक झंडे को लगाने के लिए। ये पाकिस्तानी इमाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ गरीब भूखा मर रहा है और यहाँ टावर बनाए जा रहे हैं। आइए चलते हैं आवाम के बाद, देखते हैं वो क्या रिव्यू देते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई है। आप ये मुझे बताएं कि 40 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इसको बजट के लिए करना कि इसका ज़रा हमें हिसाब किताब दें और हमें इतनी अमाउंट चाहिए। एक टावर के लिए एक आपने झंडा लगाना है, उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट जो डिमांड की गई है, उसके क्या कहें? जो लिबर्टी टावर की बात की जा रही है, लिबर्टी में उन्होंने टावर बनाना है 500 फीट का। उन्होंने कहना है कि हमने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ना है बेसिकली, तो हमें ना 40 करोड़ का वो चाहिए बजट। अच्छा, रिकॉर्ड भी देखें किस चीज़ में तोड़ रहे हैं हम। पहली बात तो यहाँ पे देखी जाए, हमारी माशाल्लाह से अवाम बहुत अक्लमंद और समझदार है कि रिकॉर्ड कहाँ पे तोड़ दिया। भाई तुम लोग की इतनी अवाम जो है वो भूखी मार रही है, रोड्स पे खड़े हुए बच्चे, अभी पीछे भी 2-3 बच्चे मेरे पास आए हैं मांग रहे हैं। वो बच्चों को नहीं देख रहे, गरीब लोगों को नहीं देख रहे, 3 बच्चों को नहीं देख रहे, यहाँ पे देख रहे जी उसने ये टावर बना दिया, हमने भी यही टावर बनाना है। आगे देखिए, तो अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो और चीज़ों में कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? आईटी में, उनकी तरक्की में, आपने इसी में कंपैरिजन रखना है। इतना नहीं कर रहे, ये जाहिलाना के ना, मैं कहूँगा जाहिल कहा जाए ना काम नहीं होगा। भाई तुम लोग उस चीज़ों में कंपैरिजन करो ताकि अगर उन बच्चों को पूरा करके, उनकी नीड्स को पूरा करके आगे लाया जाएगा, उनको स्टडीज़ दी जाएगी, इतना हमारे पास बजट आ जाएगा कि हम वो जो ये ऊट पटांग चीज़ें करने का टाइम मिल जाए। ऊट पटांग चीज़ खैर नहीं है, वो भी बात होकर खा रहे, ठीक है, ओके सीन ठीक है, पर तुम लोग उन चीज़ों को प्रमोट करो जो चीज़ प्रमोट होकर तुम्हें फ़ायदा देगी, ना कि उस चीज़ को प्रमोट करो जो कि फ़ायदा नहीं देगी तुम लोगों को। तुम लोग 40 करोड़ एक बहुत बड़ी वो है। अगर ये ओके हो जाती है तो क्या इनकी 40 करोड़, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। फिलहाल देखा जाए, अगर आजकल की सिचुएशन के हिसाब से इतनी महंगाई चल रही है, अगर इस लिहाज से देखा जाए ना, तो ये फजूल तरीन काम है मेरे लिहाज से। परचम सिंपल एक नॉर्मल भी आप परचम लगाना है ना ऊपर, परचम हमारे दिलों में बुलंद होना चाहिए, हमारे दिलों में जज्बा होना चाहिए, दिलों में हमारे ना एक बिलवतनी होनी चाहिए कि हमें इसके साथ चलना है आगे, फिर कुछ करना है। अगर इतने करोड़ लगा के क्या कहते हैं, ये इससे पाकिस्तान की गरीबी खत्म होती है? इससे गरीबी तो खैर खत्म नहीं होगी, शौकियाँ मारने वाला काम है, कुछ नहीं कर लिया, हमने भी ये करना है। अगर तुम लोग को इतना कुछ गुर्बत खत्म करनी है, कुछ करना है, तो उन लोगों के लिए काम करो जिन्होंने बढ़ लेके आगे कुछ करना है। अगर वो लोग आगे बढ़ कुछ करेंगे, फिर 40 करोड़ के डबल को पैसे आ जाएंगे। फिर आप लोग उसका फायदा टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डेयरी फार्म की तरफ से देखा जाए, हर तरफ से इंडिया आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी ममालिक से वो ताल्लुकात खुशगवार कर रहा है। हम उधर उधर यार उसने कर दिया तो कर दिया, क्यों किया, ज़्यादा उसमें चले जाते हैं हर एक चीज़। वो हम कहते हैं ना, खुद तो कुछ करना नहीं, दूसरा ने भी नहीं करने देना, ये हिसाब है हमारा। तो बस वो लगे जा रहे हैं। अब ये देखो देखिए काम कर रहे हैं, ये करी जा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं काम करती हूँ और पढ़ती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ी एक हमें हैरत अंगेज बात सुनने को मिली है। हम कहते हैं पाकिस्तान जो है गरीब मुल्क है। अब उन्होंने डिमांड किया, जो हमारे वज़ीर आला निगरान हैं, उन्होंने कहा है कि 40 करोड़ की जो है हमें बजट दें, हमने टावर बनाना है, उसके ऊपर एक झंडा लगाना है। 40 करोड़, सीरियसली 40 करोड़ से अगर वो झंडा लगा देते हैं, एक टावर बना के मुल्क की गरीबी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ना इसकी एक हिस्ट्री है। 2017 में इंडिया में एक झंडा लगा था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 380 फीट का, ठीक है। उसके बाद जो है 2018 में पाकिस्तान की तरफ से फिर एक झंडा लगा था जो कि था 400 फीट का, तो वो ऊपर लगा। एग्जैक्टली, ये कंपटीशन है एक तरह का। फिर उसके बाद उधर लगा 480 का, और अब यहाँ पर जो है हम 500 का लगा रहे हैं। ठीक है जी, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको एक गरीब आवाम को क्या फ़ायदा? आपको 1 रुपया भी अगर मिलेगा ना, तो फिर आप मुझे बताएं, आपको 1 रुपया मिलना नहीं है। आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर, IMF से आपने कर्जा लिया है जिसके लिए आपने बेशुमार पापड़ बेले हैं, और उन बेशुमार
पापड़ बेलने के बाद आपने क्या किया जी कि आप इधर आ गए, ठीक है, और आप जो है ये सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद आपने बात की है कि वो कह रहे हैं जो कर्जा लिया आगे वो गाड़ियों की वो कह रहे हैं कोई परचेजिंग करनी है, कोई बड़े बड़े अहदेदार आना उनके लिए, क्या कहते हैं आप कर्जा इसीलिए लिया है, फिर वो लग तो है नहीं रहा। आप देखें ना कि हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है, हम लोग बिजली के बिल्स कितने ज़्यादा दे रहे हैं, आम आवाम बिल्कुल पिस गई है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सारी सिचुएशन चल रही है वो यही चल रही है कि हम लोगों को जी अपनी लग्जरीज चाहिए है, हमारे अफसरान की लग्जरीज चाहिए और हमारे पास जो है वो कोई करने को काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात नज़र आई है कि कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो गरीब मुल्क है। आप ये 40 करोड़ की जो कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट से क्या डिमांड किया कि हमें 40 करोड़ का बजट दें एक टावर बनाने के लिए, उस पर झंडा लगाने के लिए। आप जाहिर बता हम मुहब्बत बताना है तो वो इसी से जाहिर होगा और 40 करोड़ लगाने से जाहिर होगा, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। देखिए कि मुहब्ब पाकिस्तान जो हैं वो बेचारे भूख से मर रहे हैं और देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात सामने आते हैं जहाँ पे लोग जो है ना अपने बच्चों के साथ ख़ुदकशी कर रहे हैं। और ख़ुदकशी के एक वाक़या नहीं है बल्कि मुतअद्दिद वाक़यात पिछले दिनों में ये एक वाक़या पेश आया है जहाँ पर देख सकते हैं कि एक बाप ने जो है गुर्बत से तंग अपने बच्चों को पहले मारा, फिर अपने आप को मारकर जो है उस अपना ज़िंदगी का खात्मा कर। क्यों नहीं इनिशियल स्टेप? लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये लोग जो है ना एक तरफ जो है एक चीज़ महंगी करते हैं तो एक चीज़ सस्ती कर देते हैं और दूसरी तरफ इनके फजूल काम करने के इनके पास बहुत टाइम है, बहुत फजूल काम करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया ने बनाया उससे हमने 20 फीट और ऊंचा बनाना है। अब इंडिया के साथ क्या मुकाबला है, उसके साथ क्या मुकाबला अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया इस वक्त चांद पे पहुंच चुका है और हमारे लोग जो है वो ज़मीन से आसमान तक नहीं पहुंच रहे, ये चांद पे कहाँ पहुंचेंगे। हैरान कुन बात यह है कि अगर यही बात अगर इमरान खान की हुकूमत में होती तो इन्होंने सब ने शोर शराबा जाना था। ये जो 14 जमातें जो बैठी हैं, जमातें तो नहीं है, ये सारा कचरा इकट्ठा हो गया और कचरा जो है ना ये शोर शराबा करता कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब आपकी हुकूमत है और इस हुकूमत ने कहा था कि जी हम इस मुल्क की मईशत को बहाल कर देंगे, इस मुल्क को जो है ना नीचे से ऊपर लेके आएंगे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इन 1.5 साल में अवाम जो है वो पिस चुकी है, अवाम परेशान है। लोग आपके 1 करोड़ भी कुछ हज़ार भी नहीं निकले हैं और इस तरह से ये हुआ है, लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं। हैरान कुन बात यह है। फिर जो है समझ से बाला तारा है कि फजूल काम करने। अच्छा, मुझे समझ आती है कि आप ठीक है अगर बहुत ही मोहब्बत है तो बहुत कम पैसों में भी जो है ना लग सकता है अगर लगाना चाहें। यहाँ आप पर क्या कहते हैं कि फ्लैग एक डंडे पे लगाया आप मुहब्बत वतन तब बने यहाँ के लोग आपको खुशहाल हो। एक तरफ आवाम भूख से मार गया, आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं अगर लोग सड़कों पर बैठे हैं, ख़वातीन बैठी हैं और लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नलायक हुकूमत जो है ना इनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं है कि जिससे ये अच्छा काम कर सकें। ये इंतहाई फजूल काम करती है जिसकी वजह से आवाम परेशान होती है। मैं समझता हूँ इस काम से करने से बेहतर है कि आवाम को कोई फैसिलिटी दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी जो है लिबर्टी में उन्होंने कहा है एक टावर बनाने का कह रहे हैं जिस पे वो लगेंगे पाकिस्तानी परचम लगेगा, उसके लिए उन्होंने कहा है अभी ये अप्लाई किया नहीं है, ये सोच रहे हैं। उन्होंने 40 करोड़ का जो है कहा है कि हमें डेवलपमेंट से हमें इसका बजट दें। 40 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। क्या ये 40 करोड़ लगाने से, ये टावर बनाने से मुल्क की गरीबी ख़त्म हो जाएगी? देखें मुल्क की गरीबी अगर आप कहें ना कि एक टावर बना दें या कोई बिल्डिंग बना दें या कोई रोड बना दें, मुल्क की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। मुल्क की गरीबी ख़त्म नहीं होती, अलबत्ता किसी के लिए आसानी ज़रूर पैदा हो जाएगी। बल्कि कैसे आसानी? फॉर एग्जांपल एक टावर बन रहा है, जाहिर बात है टावर में फिर शॉप्स बनेंगी, शॉप्स में जब लोग बैठेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, काफ़ी लोगों को जो है वो। सर अब ये टावर ये नहीं पता वो किस लिए बन रहा है, वो कह रहे हैं उस पर हमने झंडा लगाना है। इंडिया ने टावर बनाया था अपना झंडा लगाने के लिए, उससे बड़ा हमने टावर बनाया झंडा लगाने। अगर तो इस टावर को ये इस तरीके से बनाएं कि इनका झंडा भी लगे और अंदर शॉप्स वगैरह ETC भी बन जाए, फिर तो एक समझ में आता है कि किसी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब टावर बनेगा काफ़ी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, अगर तो सिंपली ये एक जगह लेना चाहते हैं वहाँ पे टावर बना के झंडा, तो इससे कोई गरीबी ख़त्म नहीं होती। अगर गरीबी आपने ख़त्म करनी है, लोगों के लिए काम करें। डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं पाकिस्तान में, उनको देखें कि वो कैसे काम कर रही हैं। आपकी 70-80% NGOs ऐसी NGOs काम कर रही हैं जो कि पैसा तो आ रहा है, बाहर से भी मंगवा रहे हैं, लेकिन खुद खा रहे हैं। ठीक है, वो लगा तो आप क्या कहते हैं इंडिया से हर बात में मुकाबला करते हैं कि इंडिया ने यूँ
किया, मतलब इंडिया को ये इसी पे मुकाबला करें कि उनका इतना है तो हमने 5 फुट रखना है, 500 फुट रखना है, इंडिया से 20 फुट ज़्यादा। अब इंडिया में और चीज़ों में क्यों नहीं कंपटीशन करते? IT पे आप बॉर्डर पे चले जाए ना तो बॉर्डर इस टाइम हमारा सुनसान है, लेकिन जब हमारा यहाँ का फौजी टांग उठाता है वो इंडियन टांग से ऊपर टांग होती है। हाँ, तो ये टांग के चक्कर में भी लगे हैं। वो टांग के चक्कर में लगे हैं कि इनकी टांग जो है वो ऊपर क्यों है, सिर्फ लंबी टांग, हमारी टांग ऊपर है, इनकी नीचे है। ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है हमें अपनी फिनांस देखनी पड़ेगी, IT देखनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कुछ समझ आएगा कि हमने कहाँ पे जाना है। अगर हम यही करते हैं कि बिल्डिंग बना दो, टांग उठा दो, तो इससे कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम की क्या राय थी। उनका यही कहना था कि यहाँ अवाम जो है भूखी मर रही है, बड़ी गलत बात है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।